हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछे गए हैं, फाइबर्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर। ये जो पूरा टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और ये हमारी क्लास 8th है। जो सीटेट साइंस पेपर 2 की हमारी सीरीज चल रही थी उसकी क्लास 8th है। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं और थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक क्या होते हैं और इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, और बैकेलाइट्स क्या होता है और पीवीसी क्या होता है। ये सभी टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यू भी है जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे कि सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पूछे गए हैं। तंतु क्या है? कपड़े की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग तंतु कहते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राकृतिक तंतु और सेकंड होता है संश्लेषित तंतु, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर। तो जो प्राकृतिक तंतु होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो तंतु हमें पौधे और जंतुओं से मिलते हैं उसको प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे पौधों से कौन से मिलते हैं? कपास और जूट है, ये पौधों से मिलता है, कपास और जूट की खेती होती है। और ऊन, रेशम है, ये जंतुओं से मिलता है। जैसे ऊन आपको पता है भेड़ों से प्राप्त होती है और रेशम, रेशम कीट जो होता है उससे प्राप्त होता है। तो जो प्राकृतिक तंतु है वो जंतु और पौधों से प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित तंतु कौन से होते हैं? सिंथेटिक इसको बोलते हैं, जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। मतलब कुछ रासायनिक पदार्थों को यूज करके तंतु बनाए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और एक्रिलिक है। ये कुछ जो तंतु है जो रासायनिक पदार्थों का यूज करके बनाई जाती है, जो मतलब ह्यूमन मेड होता है, जो ह्यूमन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन से? वे रेशे जो मनुष्य के द्वारा कारखानों में रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं उसको हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। इन रेशों को बनाने के लिए क्या होता है? छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाई जाती है, एक चेन बना लेते हैं छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर, जिसको हम लोग बहुलक या पॉलीमर भी कहते हैं। ये इस तरह से होता है। आपको डायग्राम दिख रहा है, ये रेयॉन होता है, रेयॉन होता है, ये पॉलिस्टर होता है। पॉलिस्टर में क्या होता है? ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है और इसमें हवा जो है ना, एयर आर पार नहीं हो पाती। नायलॉन होता है, ये एक्रिलिक होता है। और ये रेशों की क्या खासियत होती है? जल्दी सूखते हैं और बहुत लंबे समय तक चलती है, क्योंकि ये ना जो केमिकल का यूज करके बनाया है, इसलिए बहुत लंबे समय तक इससे बने हुए कपड़े क्या है वो जल्दी फटते नहीं, काफी लंबे समय तक चलते हैं। और इनमें क्या होता है? सलबटें आसानी से नहीं पड़ती है, तो इसमें प्रेस वगैरह की जरूरत बहुत कम होती है। और इन्हें बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या होता है? पेट्रोकेमिकल, मतलब पेट्रोलियम से मिलने वाले पदार्थ का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कभी कभी पूछा जाता है कि संश्लेषित रेशे किससे बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। पेट्रोकेमिकल पदार्थों का यूज करके सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है। जैसे कि इनके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण, जो सिंथेटिक फाइबर्स के जो उदाहरण होते हैं वो कौन कौन सा? रेयॉन होता है, इसको हम लोग नकली रेशम भी कहते हैं क्योंकि रेशम के जैसा दिखाई देता है, लेकिन रेयॉन क्या है? एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है जिसको क्या होता है? केमिकल्स का यूज करके बनाया जाता है। और असली जो सिल्क होता है वो कौन सा होता है? रेशम कीट से मिलता है। नायलॉन है, यह पहला पूरी तरह से मानव निर्मित रेशा है, मतलब पूरा मानव के द्वारा बनाया जाता है। यह बहुत मजबूत होता है नायलॉन, और इसका उपयोग जुर्रावे, सॉक्स और रस्सियां और पैरासूट बनाने में यूज होता है। ये कभी कभी इसके यूजेस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या पूछा जाता है कि रस्सियां और पैरासूट बनाने के लिए किस प्रकार के रेशे का यूज होता है या कौन से रेशे का यूज होता है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो आपको याद रखना है कि जो जुर्राबे और पैरासूट रस्सियां बनाने के नायलॉन का यूज होता है, और पहला रेशा है जो पूरी तरह से मानव निर्मित रेशा है। पॉलिएस्टर क्या होता है? इससे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस पर ना ये बहुत साफ सुथरा रहता है और कड़क रहता है, और इस पर प्रेस वगैरह की कम जरूरत पड़ती है। तो इसलिए पॉलिएस्टर से क्या बनाया जाता है? स्कूल की यूनिफॉर्म बनाई जाती है। और एक्रिलिक क्या होता है? ये ऊन जैसा दिखाई देता है, और इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग स्वेटर और शॉल बनाने में किया जाता है। जैसे क्या होता है? प्राकृतिक रेशों में हमारी ऊन होती है, और जो संश्लेषित रेशों में क्या होता है? ऊन का कार्य कौन करता है? एक्रिलिक फाइबर होता है, वो ऊन का काम करता है। इससे क्या होता है? स्वेटर और शॉल बनाए जाते हैं। ये आपको इनके एग्जाम्पल से याद रखने, मोस्टली एग्जाम में आपके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। और जो नकली नकली रेशम किसको बोला जाता है? रेयॉन को बोला जाता है। प्लास्टिक, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होती है? जैसे आपने अपने आसपास सभी ने प्लास्टिक देखी हो, लेकिन आपको प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में नहीं पता होगा कि कौन सी प्लास्टिक है या ये किस प्रकार की है। जैसे प्लास्टिक
कच्चे तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त रसायनों से बनाई जाती है। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। प्लास्टिक को किससे बनाया जाता है? जो कच्चे तेल होते हैं, जो पेट्रोलियम होता है, और प्राकृतिक गैस का यूज करके प्राकृतिक गैस से प्राप्त रसायनों से बनाई जाती है। जो केमिकल्स होते हैं उससे प्लास्टिक बनाई जाती है। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। प्लास्टिक का यूज बिल्कुल बैन है। प्लास्टिक का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही हार्मफुल होती है। प्लास्टिक भी बहुलक होते, प्लास्टिक में भी बहुलक होते हैं, जिससे प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मतलब प्लास्टिक के भी छोटे छोटे पॉलीमर्स पाए जाते हैं, इनको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की हम लोग क्या बनाते हैं, बाल्टी बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, कार का कोई भी हिस्सा है वो प्लास्टिक से बनाते हैं। और प्लास्टिक के जो टाइप्स है वो दो टाइप्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक होती है। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से डिटेल में सुनना। थर्मोप्लास्टिक कैसी होती है? ये थोड़ी नरम होती है और गर्म करने पर आसानी से बुड़ जाती है और पिघल जाती है, और आप इसको किसी भी आकार में ढाल सकते हो गर्म करने के बाद। मतलब इसको रिपीट कर करके हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या होता है, पीवीसी पाइप होते हैं और पॉलीथीन बैग होते हैं। पीवीसी पाइप और पॉलीथीन बैग ये नरम प्लास्टिक होती है, मतलब बहुत नरम होती है, जो गर्म करने पर किसी भी शेप में इसको डाल सकते हो। थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होती है? ये बहुत मजबूत प्लास्टिक होती है, वो नरम होती है थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिक मजबूत होती है। ये एक बार जिस आकार में ढल जाए फिर इसे गर्म करके दोबारा नरम नहीं किया जा सकता। मतलब ये टूट जाती है लेकिन दोबारा से वो नरम नहीं कर सकते, दोबारा से इसको यूज नहीं कर सकते कि कोई और शेप दे सके इसको। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? जो बिजली के स्विच होते हैं, बैकेलाइट्स इसको बोलते हैं। बैकेलाइट भी एक प्लास्टिक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बैकेलाइट से रिलेटिव। और रसोई के जो बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं, ये बेलाइन के बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि बिजली के स्विच कौन सी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, बैकेलाइट के बनाए जाते हैं। और रसोई के बर्तन कौन सी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, बेलाइन। बेलामाइन जो प्लास्टिक होती है उससे रसोई के बर्तन बनाए। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। और बिजली के तारों को कवर करने में जो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? बिजली के तारों को कवर करने के लिए यूज होता है थर्मोसेटिक, क्योंकि पिघलती नहीं है बहुत जल्दी, वो काफ़ी मजबूत होती है। और खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए, डब्बों और थैलियाँ बनाने के लिए थर्मोसेटिक प्लास्टिक का यूज होता है। हल्के होने के कारण कारों और हवाई जहाज़ों के पुर्जे भी इसी के बनाए जाते हैं। ये कभी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि हवाई जहाज़ के जो पुर्जे हैं वो किस प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, उसमें कौन सी प्लास्टिक का यूज होता है? तो आपको याद रखना है थर्मोसेटिक प्लास्टिक का यूज होता है। मोस्टली क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स जो दिए गए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखने में इस तरह की होती है, ब्लैक कलर की होती है। आपने रसोई में अपने बर्तनों के हैंडल्स को देखा होगा, बिजली के स्विच आपने अपने घर में देखे होंगे कि हार्ड टाइप की जो प्लास्टिक होती है उसके बने होते हैं। बिजली के स्विच बैकेलाइट के बने होते हैं, रसोई के बर्तन मेलामाइन के बने होते हैं। बैकेलाइट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सीटेट में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बैकेलाइट एंड पीवीसी के ऊपर। बैकेलाइट क्या होता है, किस प्रकार का प्लास्टिक होता है? तो बैकेलाइट एक मजबूत और गर्मी को सहन करने वाला प्लास्टिक है, बहुत ही मजबूत होता है। मजबूत जो नरम था वो थर्मोप्लास्टिक था। मजबूत प्लास्टिक कौन सा होता है? थर्मोसेटिक पॉलीमर होती है या थर्मोसेटिक प्लास्टिक होती है। तो ये आपसे पूछा जाता है बैकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो आपको याद रखना है ये थर्मोसेटिक है। और ये दुनिया का पहला मैन मेड सिंथेटिक प्लास्टिक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है, इसको एक बार किसी सांचे में ढाल दिया जाए और दोबारा ठंडा होकर सख्त हो जाता है, तो इसको दोबारा गर्म करके पिघलाकर इसको बदला नहीं जा सकता। मतलब एक बार जिस सांचे में इसको डाल दिया, दोबारा से इसको गर्म करके हम कुछ और कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ये खराब हो जाता है, टूट जाता है प्लास्टिक, लेकिन दोबारा से नरम नहीं होता है। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस प्लास्टिक को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से रसायनों को मिला के ये प्लास्टिक बनाया जाता है, बैकेलाइट को बनाया जाता है? तो दो रसायन होते हैं, एक होता है फिनॉल, एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपस में प्रतिक्रिया करके इस प्लास्टिक को बनाया जाता है, बैकेलाइट को बनाया जाता है। इसको आप याद रखना है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की आपस में प्रतिक्रिया करके बैकेलाइट को बनाया जाता है। और ये थर्मोसेटिक होता है और ये गर्मी को सहन करने वाला और मजबूत प्लास्टिक होता है। और इसको आप कैसे पहचान सकते हो? इसमें कुछ इस तरह की वो होती है, आपके जो स्विच बोर्ड है, स्विच है ये आपके लाइट के, इससे मोस्टली लाइट के स्विच वगैरह बनाए जाते हैं, क्योंकि बिजली का कुचालक होता है। बैकलाइट इसकी जो संरचना है, वो स्ट्रक्चर है, कभी कभार पूछा जाता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। क्रॉस लिंक की स्ट्रक्चर होती है, जो काफ़ी सख्त होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है। उसकी विशेषता क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मजबूत और गर्मी और बिजली का बहुत अच्छा कुचालक होता है। इससे लाइट के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो विद्युत धारा जो होती है उसका प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि बिजली का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। यानी न तो इसमें
गर्मी आसानी से निकलती है और ना ही बिजली, मतलब इसके अंदर बिजली और गर्मी दोनों ही आसानी से, क्योंकि ना तो ये गर्म होता है, जैसे आपने देखा है लाइट के अगर प्रोडक्ट गर्म हो जाएंगे तो आप वो खराब हो जाते हैं गर्म होकर, तो इसलिए इससे लाइट के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ना तो ये खराब होता है और ना इसमें लाइट करंट बहता है, लाइट का जो करंट है वो भी इसमें उसका भी प्रभाव नहीं होता है, इसलिए लाइट का बिजली का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक है। तो लाइट के जो प्रोडक्ट होते हैं, बिजली के जो प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली बैकलाइट के बनाए जाते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, बिजली के स्विच बनाए जाते हैं, प्लग बनाए जाते हैं, बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं, बर्तनों के हैंडल बेलामाइल के बनाए जाते हैं और कभी कभी बैकलाइट के भी बनाए जाते हैं। और रेडियो और टेलीफोनिक जो बॉडी होती है वो भी बैकलाइट की बनाई जाती है। पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीवीसी कैसा होता है, लचीला होता है, डलने वाला होता है, मतलब इस तरह का प्लास्टिक होता है, इसको आप गर्म करके किसी भी मतलब सांचे में इसको ढाल सकते हो। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है, जैसे आपने थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ा था, थर्मोप्लास्टिक नरम प्लास्टिक होता है, इसको हम गर्म करके किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। और इसको बनाया किसके द्वारा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखना। इसको विनाइल क्लोराइड नाम की छोटी 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 इकाइयों की लंबी सीधी जंजीर में जोड़कर बनाया जाता है। किससे बनाया था, विनाइल क्लोराइड की जो जो छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स होती है उनकी लंबी एक चेन बनाई जाती है, उसके द्वारा उसको जोड़ के इसको बनाया जाता है। और इसे पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा इसको रेडी किया जाता है। और ये इसकी पीवीसी की एक सीड है जो आपने अपने आसपास अच्छे से देखी होगी। जो पीवीसी होता है उसकी विशेषता क्या होती है, बहुत ही हल्का होता है और काफ़ी लचीला होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, और इससे पानी और रसायनों का असर नहीं होता है। मतलब इसको मोस्टली आपने देखा है कि वाटर प्रूफिंग के लिए सीड बनाई जाती है, वो इसी पीवीसी की बनाई जाती है। पीवीसी की जो सीड बनाई जाती है वो क्या करती है, वो केमिकल्स और पानी से हमें बचाती है, क्योंकि इस पर केमिकल्स और पानी का कोई असर नहीं होता, और ये सस्ता होता है, बहुत टिकाऊ होता है। जैसे कि इससे रेनकोट भी बनाया जाता है। और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, पाइप जैसे होते हैं घरों में, जो पानी के पाइप सप्लाई के लिए पाइप ड्रेनेज पाइप लगाए जाते हैं, या जो वाटर की जो फिटिंग की जाती है उसके लिए इसी के पाइपों का यूज होता है। पीवीसी के जो पाइप्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है ड्रेनेज और पानी की सप्लाई के लिए। और वायर, वायर जो घर में लाइट के तार होते हैं, बिजली के तारों के ऊपर जो रंगीन प्लास्टिक की जो कोटिंग होती है वो पीवीसी की ही होती है, वो पीवीसी की प्लास्टिक होती है, क्योंकि वो काफ़ी नरम होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी लाइट के तार के ऊपर जो प्लास्टिक होती है उसको आप अपनी आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से वो गर्म होकर पिघल के भी निकल जाती, गर्म करके, और वैसे भी आप उसको खींच के भी निकाल सकते हो क्योंकि वो नरम होती है। तो जो प्लास्टिक नरम होती है वो कौन सी होती है, जो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है, जो नरम होती है। तो पीवीसी में कौन सी प्लास्टिक यूज है, थर्मोप्लास्टिक होती है। और वैक्यूलाइट में थर्मोसैटिक्स यूज होती है क्योंकि वो हार्ड होती है। और रेनकोट और फ्लोरिंग, फ्लोरिंग और रेनकोट बनाने के लिए भी इसी प्लास्टिक का यूज होता है। बरसाती जो कपड़े होते हैं, फर्श पर बिछाने वाली जो मैट होती है, उसमें भी इसी का इस्तेमाल होता है। पीवीसी की जो पीवीसी प्लास्टिक का ही यूज होता है बरसाती कपड़े बनाने के लिए। ये क्वेश्चन है जो आपके सीटेट 2024 में पूछा गया है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। ये इसी टॉपिक से रिलेटिव जो हमने अभी पढ़ा था, बैकलाइट क्या होते हैं और पीवीसी क्या होते हैं, जो प्लास्टिक के बारे में जाना था उसी के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। सच बैकलाइट एक है, ए में क्या है और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, और दूसरी तरफ पूछा गया पीवीसी एक है और ये इसका निर्माण में प्रयुक्त होता है, डी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना पहले बैकलाइट, इसके आप ऑप्शन चेक करो, ए में क्या है, थर्मोसैटिक, थर्मोसैटिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। तो आप बताइए बैकलाइट क्या है, बैकलाइट एक थर्मोसैटिक प्लास्टिक है जो ताप दृढ़ होती है, ताप मतलब काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो ये दो ऑप्शन तो इसके राइट हो रहे हैं, ये वाले ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है कि थर्मोप्लास्टिक नहीं होता बैकलाइट। और और क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, क्या बनाने में इसका यूज करते हैं, इसका यूज हम लोग पात्र पात्र मतलब कंटेनर, कंटेनर जो प्लास्टिक के होते हैं जो एक सॉफ्ट प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। और विद्युत स्विच तो आपको मैंने बताया था, थर्मोस्टैटिक हार्ड प्लास्टिक होती है जिससे बिजली के तार बना, बिजली के स्विच और बिजली की चीज़ें, बिजली के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बिजली के जो तार हैं वो थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि नरम प्लास्टिक होती है, और जो हार्ड प्लास्टिक से वो बनाए जाते हैं वो होते हैं आपके जो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक होती है। तो विद्युत के स्विच हैं वो बैकलाइट से बनाए जाते हैं। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक होती है। और पात्र, पात्र क्या होता है, कंटेनर होते हैं, वो सॉफ्ट हल्की प्लास्टिक से बनाए जाते हैं जो आसानी से बुड़ सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, वन वन इसका राइट आंसर, सेकंड भी इसका इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ये दिया है पात्र, पात्र नहीं बनाए जाते इससे। इसका जो सही आंसर है वो ए है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये भी आपका सी टेट में पूछा गया है कि निम्न के कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित तंतु है। तो रेयॉन मैंने आपको बताया सिंथेटिक फाइबर होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी। तो ये तो इसका सही है। संश्लेषण मतलब केमिकल्स का यूज करके बनाया जाता है। कि रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग करके बनाया जाता है। नहीं, ये इसका गलत आंसर है कि इनको बनाने के लिए केमिकल्स का यूज होता है और प्राकृतिक जो कच्चे माल होते हैं जमीन के अंदर से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं उनसे उनका यूज करके इनको बनाया जाता है। तो प्राकृतिक कच्चे माल का तो यूज होता है रेयॉन बनाने के लिए, तो ये इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा S1 और S2 दोनों सही है, ये गलत है। S1 सही है और S2 गलत है, ये सही है। इसका सेकंड आंसर एकदम राइट है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।